Hello students, myself Mamta. Today we discuss about a very important topic at the point of examination view and the competitive exams, that is Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? Ohm's law हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो ओह्म्स लॉ है वो हमें क्या बताता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन हमें उससे पहले तो ये पता होना चाहिए, रिलेशन निकालने से पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। करंट, चलिए हम थोड़ा सा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ अ चार्ज, दैट इज अ करंट। फ्लो ऑफ ए चार्ज, चार्ज डेट्स में कोई भी पॉजिटिव है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, उस चार्ज का फ्लो होना किसी एक पार्टिकुलर कंडक्टर में वो कहलाता है करंट। चार्ज दो टाइप के होते हैं, डेट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक मिनट की, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। दैट्स मीन करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। क्यू होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और टी होता है टाइम, यानी एक दिए गए टाइम में जितना चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा? या करंट के इक्वल होगा, उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी वर्क डन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? डेट इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। डेट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये था, फाइनल तक जाने में जो वर्क डन हुआ उसको हम क्या करेंगे? हमने अभी कहा एक पार्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, किसको ले जाने में? चार्ज को। और चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? क्यू से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया, तो हम ये ओह्म्स लॉ अब करते हैं। क्या होता है ओह्म्स लॉ? अभी मैंने आपको बताया था ओह्म्स लॉ क्या होता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओह्म्स लॉ कहता क्या है? ओह्म्स लॉ ये कहता है जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट्स मीन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को हटाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? V इज इक्वल टू RI, डेट इज इक्वल टू दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे ये रेजिस्टेंस होता क्या है? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वो फिक्स होती है। इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे, यानी उसका विरोध करती है। यानी जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको रेजिस्ट करे, उसको विरोध करते हैं, वही क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। इट इज विच अपोज दी फ्लो ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर।
डेट्स मीन जो ये रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओवरऑल हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसकी जगह एक आ जाता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय रो एल बाय ए। तो जो ये हमारा रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर और एरिया पे। अगर हमारी किसी भी लेंथ किसी कंडक्टर की ज्यादा होगी तो उसके क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये बात आपके समझ में आई। मान लीजिए हमने किसी भी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल होगा। अब ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये किसने दिया था, ये ओम्स ने दिया था। तो जो ये हमारा रेजिस्टेंस है इसका जो यूनिट है वो भी क्या होगी, ओम, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये रेजिस्टिविटी आई है इसे हमने रेजिस्टिविटी नाम दिया इस कांस्टेंट को, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। हाय स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में ये इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आई होप स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और प्लीज आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।